वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज। आज हम मुगलाई आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं। ये सब्जी मसालेदार और टेस्टी बनती है, तो देर किस बात की, चलिए हम बनाते हैं मुगलाई आलू गोभी। तो ये सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून नमक, नमक आपके स्वाद के अनुसार ले, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, और 1/4 टीस्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ 1/4 कप दही लिया है, और खड़े मसालों में मैंने 2 इलायची, 4 लौंग और 2 तेज पत्ता लिए हैं। तो स्पाइसी आलू गोभी की ये सब्ज़ी बनाने के लिए हम लेंगे 400 ग्राम गोभी, और इसको मैंने इस तरह से बड़े फ्लोरेट्स में काट लिया है। और फिर हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, जिसके मैंने छिलके निकाल के पानी में भिगो के रखा है। इसके हम मीडियम बड़े पीस में काट लेंगे। मुगलाई आलू गोभी की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होना ज़रूरी है, तो इस ग्रेवी के लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, और 6 कली लहसुन। तो अब हम लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर को ग्राइंड करके इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है और प्याज को कद्दूकस कर लिया है। हमने इसे ग्राइंड नहीं करना है, कद्दूकस कर लेना है। और ये जो टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की मैंने पेस्ट बना के तैयार कर ली है। तो अब मैंने एक पतीले में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये करीब आधा लीटर पानी लिया है, और पानी अब बॉईल होने लगा है, तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला है। और अब हम इसमें कॉलीफ्लावर को ब्लांच करने के लिए करीब 1 से 2 मिनट तक रखेंगे, और फिर हम इसे चेक कर लेंगे। जब ये कॉलीफ्लावर करीब 50% तक कुक हो जाएगा, तब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। तो ये 2 मिनट के बाद ये कॉलीफ्लावर आप देख सकते हैं कि इसे करीब से 50% कुक हो गया है, और हम इसे पानी में से निकाल देंगे। हमें कॉलीफ्लावर को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब भी ये कॉलीफ्लावर उसमें कुक होने वाला है, और ये जो पानी है वो हम बचा के रखेंगे। तो मैंने एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई में 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, और अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू को हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, जिससे इसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन कलर की क्रस्ट हो जाए, जिससे ये आलू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। तो ये नमक मैंने 1/4 टीस्पून ही डाला है, आप नमक डालने में ध्यान रखें। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो इसके लिए मैंने इसे कवर करके करीब 1 से 2 मिनट तक रखा है, और इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो 2 मिनट के बाद ये आलू कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, और ये थोड़ा सा पक जाएगा। तो अब हम आलू के अंदर डालेंगे 1 बड़ा सा चम्मच, यानी कि 1/4 कप जो कॉलीफ्लावर को हमने बॉईल किया था, वो पानी हम इसके अंदर डालेंगे, और इसे कवर करके फिर से 2 मिनट तक कुक करेंगे। और हम चेक करके देखेंगे, जब ये आलू 50% कुक हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, ये आलू करीब 50% कुक हो गया है। तो इस आलू को भी हम इस कढ़ाई में से निकाल के साइड पे रख देंगे, क्योंकि जब हम सब्जी बनाएंगे तो ये आलू भी और कुक होगा। तो अब इस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ प्याज, यानी कि कद्दूकस किया हुआ प्याज डालेंगे, और इसे हम मीडियम लो आंच पे या तो मीडियम आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे करीब 1 से 2 मिनट तक भूनना है। तो ये अब प्याज अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है, और इसमें से तेल भी निकल रहा है। तो अब हम इसमें जो टमाटर को ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे, और इसके साथ साथ जो खड़े मसाले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस खड़े मसाले और टमाटर की
जो पेस्ट है उसको बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे ये बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनेगी। तो अब ये 2 मिनट के बाद टमाटर की पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसमें से जो पानी था वो भी सूख गया है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे और दही डालने के बाद हमें इन्हें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट सकता है। तो बस आप इसे 1 मिनट तक चलाते रहिए और अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो ये मैंने काश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये सब मसाले डालने के बाद बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे अच्छी तरह से भून लें। तो हमें इसे करीब 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले भून चुके हैं। आप याद रखें कि नमक हमने कॉलीफ्लावर में डाला था, आलू में डाला था, तो आप इस हिसाब से इसमें थोड़ा सा ही नमक डालें। मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक डाला है। अब इसे भी हम मसाले में मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस और फ्रेग्रेंस वाला मसाला तैयार हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप पानी। ये पानी हमने कॉलीफ्लावर को जब बॉईल किया था तो वो पानी हमने बचा के रखा था, वो पानी डालेंगे। तो अब ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। हम इसके अंदर आलू और गोभी को मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने आलू डाल दिया और अब मैं गोभी डालूंगी और इसे हमें धीरे धीरे चला के इस तरह से ऊपर नीचे उलट पलट करके ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जी को चलाते समय इसका ध्यान रखना है कि ये कॉलीफ्लावर और आलू टूटने न पाए, तो इसे थोड़ा सा संभाल के हम चलाएंगे। तो ये ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो इसमें और थोड़ा सा यानी कि ½ कप पानी हम मिक्स कर लेंगे। ये वही कॉलीफ्लावर कुक किया था वो ही पानी है। तो अब ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो इसमें हम और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और हम इसे कवर करके थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक ये गोभी और आलू कुक हो जाएंगे। गैस हमने मीडियम हाई रखा है और ये 3 मिनट के बाद हम फिर से इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं और इसमें गरम मसाला मिला देते हैं। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला हम सब्जी के कुक हो जाने के बाद इसमें डालते हैं, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो अब हम आलू को चेक करके देखते हैं। तो ये आलू पक गया है और अब हम कॉलीफ्लावर को भी चेक करके देखेंगे। तो ये गोभी भी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी और गाढ़ी ग्रेवी बनी है और इसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब है। तो इसे कवर करके अब हम दम पे 1 मिनट तक कुक करेंगे और 1 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। हमने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार तो ये सब्ज़ी बनाना बनता है, तो आप आपके फैमिली के लिए ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।